नर्मदे हर। सुबह सुबह अपने नित्य कर्म कर मृत्युंजय आश्रम से, जो दरियापुर में स्थित है, एक पुल के बगल में यह आश्रम है, मैया के तट पर। वहीं से हम हमारी 36वें दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह अपने नित्य कर्म किए, यहीं से बाल भोग पाया, चाय की प्रसादी लिए, बहुत ही सुंदर सूर्योदय के दृश्य उनको अपने मोबाइल में कैद कर हम बद्रिका आश्रम पहुंचे। बहुत ही सुंदर आश्रम है, उत्तर तट का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन यह आश्रम को माना जाता है। सबसे पहले आकर हम यहाँ पे स्थित शिव जी के सामने नतमस्तक होते हैं। उनके पश्चात ऊपर आश्रम की ओर चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम है। अरे तो भगवंत, मैं आपको कल क्या कह रहा था? हर जगह से सभी परिक्रमा वासियों की सभी फैसिलिटी से लेस यह आश्रम है, बिल्कुल मैया के तट पर। यहाँ पर से आप मैया के स्नान के लिए भी जा सकते हैं। सर्वप्रथम पहुँचे यहाँ पर स्थित मैया के मंदिर और सामने मैया। बहुत ही सुंदर दृश्य हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था। यहाँ पर दो दो सूरज देवता एक मैया में और एक ऊपर आकाश में दिखाई दे रहे थे। फिर बाद में हम पहुँचे यहाँ पर बद्री नारायण के दर्शन करने। बहुत ही सुंदर यह मंदिर है। उनके सामने का शिवलिंग भी बहुत ही सुंदर है। उनके दर्शन लिए। उसके बाद में यहाँ पर एक विशालकाय गणेश जी का भी मंदिर था और अर्धनारीश्वर शिव जी का अवतार का भी एक मंदिर था। उनके दोनों के दर्शन लिए। ये बहुत ही सुंदर आश्रम। वहाँ पर उनने बाल भोग की प्रसादी पाकर हम नंदीकेश्वर महादेव मंदिर की तरफ बढ़े। यह बहुत ही सुंदर मंदिर है। आते ही सर्वप्रथम रणछोड़ राय की प्रतिमा को हम वंदन करके यहाँ नंदीकेश्वर के दर्शन के लिए आगे बढ़े। सर्वप्रथम मैया का दर्शन लिया और फिर यहाँ पर स्थित नंदीकेश्वर महादेव के दर्शन लेने हम पहुँचे। उनके दर्शन लिए। फिर दूसरी बाजू में और एक मैया का मंदिर था, उनके भी दर्शन लिए। जैसे वहाँ से निकल रहे थे तो हमें वहाँ पर स्थित एक माताजी ने चाय की प्रसादी के लिए आमंत्रित किया। उनसे चाय की प्रसादी पाकर फिर हम आगे चल पड़े। रास्ते में कुछ समय चले ही थे कि फिर हमें यहाँ पर माँ आनंदमयी आश्रम में बाल भोग के लिए निमंत्रण आया। वहाँ पर बाबा जी परिक्रमा वासियों को रोक रोक कर बाल भोग खिला रहे थे। और संग नदी। उनका बाल भोग पाकर हम अरंगी नदी के पुल पर आकर पहुँचे, जो मैया की एक उपनदी है। यहीं से आगे कुबेर भंडारी के लिए रास्ता जाता है। कोई मैया के तट से भी इस ओर आ सकता है। तो हम ब्रिज के ऊपर से इस नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं, जो मैया की उपनदी है। और आगे आप देख सकते हैं मैया को जाकर मिलती है। कुछ समय पश्चात हम कुबेर भंडारी के मुख्य मंदिर के परिसर में जाकर दाखिल हो गए। बहुत ही सुंदर और हमें तो प्रशस्त अंदर अंदर घुसना है। मंदिर है और उतना ही पौराणिक। यहाँ पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंग, उनके दर्शन लिए और यहाँ के मैया के दर्शन लिए, क्योंकि ये कुबेर भंडारी मैया के तट पर ही स्थित है। और जैसे हमने
पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ से नीलकंठ धाम से हमने कुबेर भंडारी देखा था। अब वही नीलकंठ धाम कुबेर भंडारी से बहुत ही नज़दीक मैया के उस तट पर स्थित हमें दिखाई दिया। फिर हम वहाँ पर स्थित अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए चले गए, क्योंकि मुख्य मंदिर में कोई भी कैमरा अलाउड नहीं था। ये कार्तिकेय स्वामी। और फिर यहाँ पर हम आकर पहुँचे जो तपस्या स्थली है कुबेर भंडारी जी की, जहाँ पर जो हनुमान जी थे उनके ऊपर सभी लोगों ने ऐसे सिक्के चिपकाए थे। पता नहीं क्या मान्यताएं थी। यहाँ पर आए, थोड़ी देर शांति से खड़े हो गए, थोड़ी सी वहाँ की ऊर्जा अपने अंदर समाने की कोशिश की। जाते जाते कुबेर भंडारी के फिर से बाहर से दर्शन लिए, और जैसे चल ही रहे थे कि प्रसादी के लिए निमंत्रण मिल गया। सुबह के 11 बजे ही हमने यहाँ पर प्रसादी पाए। यहाँ पर स्थित अन्य शिव मंदिर, वहाँ पर और एक रणछोड़ राय जी का बहुत ही सुंदर और प्यारा सा मंदिर भी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यह बहुत ही सुंदर मंदिर है। और एक गणेश जी का भी मंदिर है। वहाँ पर प्रसादी पाए, कुछ समय विश्रांति लिए और आगे पावकेश्वर मंदिर की तरफ बढ़ गए। बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हमें दिखाई दिया। बहुत ही पुराना बांधकाम हमें दिखाई दे रहा था, तो हम उनके तरफ बढ़ गए। यहाँ पर जाते ही 2 शिव मंदिर है और सामने एक शिव मंदिर, उनके दर्शन लिए और वहाँ से चल गए। उनके दर्शन लिए। बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर था। आप देख सकते हैं इनके खंभों पर कैसे कलाकृतियाँ निकाली गई है। बहुत ही सुंदर और पौराणिक मंदिर। फिर दर्शन लेने के पश्चात हम आगे चल पड़े। रास्ते में कुछ फूल मिले, उनकी तस्वीरें निकाले। बहुत ही मनमोहक फूल थे। इस बीच में थोड़ा हम आगे चले आए और हमारे साथ में जो बाबा जी थे वो कहीं पीछे अटक गए। हम उन्हें इस रास्ते पर बहुत ही मिस कर रहे थे। एक बाबा जी दूसरे बाबा जी मिल गए थे, जिनके साथ में हम थोड़ा सा बातचीत में आगे निकल आए। वहाँ पर भोजन चाय की प्रसादी पाए और पगडंडियों के सहारे हम इसी सुंदर रास्ते से आगे की ओर बढ़ पड़े। यह वरवड़ा का तरफ जाने वाला एक पगडंडी वाला रास्ता है, जो पूरी तरह से पेड़ों से आच्छादित है। सूर्य की किरणें भी यहाँ पर मुश्किल से पहुँचती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यह रास्ता है। कोई अकेला यहाँ से जा नहीं सकता। जा तो सकता है लेकिन बिना डरे जा नहीं सकता। हम मैया का नाम स्मरण करते करते इस रास्ते से चल रहे थे। बहुत ही सुंदर पगडंडियों के सहारे हम अपनी परिक्रमा एक एक पग चल रहे थे। अभी तक मैया की कृपा से कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही थी। बहुत ही आनंद लेते हुए हम मैया की परिक्रमा कर रहे थे। हाँ। कभी यह पगडंडियाँ स्कूल ही होगा। खेतों के बीच में से गुजरती, तो कभी किसी ऐसे नालों से जैसे कि जो दोनों तरफ से पेड़ और पौधों बनाना से भी घिरा नहीं है। हुआ हो। लेकिन बहुत ही आनंद आ मिट्टी रहा का था। जरूरत ही नहीं है। वही उसी सबसे को बड़ा मंदिर है। आनंद लेते हुए हम आगे चल रहे थे।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें अधिक आनंद आ रहा था। फिर एक जगह पर जो हनुमान मंदिर मोरिया में स्थित है, वहाँ पर आकर हम पहुँच गए। वहाँ पर नर्मदे कुछ समय हर। विश्रांति पाए, चाय की प्रसादी लिए और आगे की ओर बढ़ गए। फिर जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, तो मैया की दूसरी उपनदी नर्मदे यहाँ हर। पर हमें दिखाई दी। कहाँ से जाना है? पानी कुछ ज़्यादा नहीं था, तो हम पैदल ही उसे पार गए। तो हम आगे चलते-चलते तिलकवाड़ा में आकर दाखिल हो गए। बहुत ही सुंदर और प्यारा-सा गाँव है। जैसे हम आश्रम पर पहुँचे, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें दिखाई दिया, सूर्यास्त का। स आश्रम पर आते ही हमें हमारे बाबा जी दिखाई दिए और मन फिर से प्रसन्न हो गया। और यहीं से मैया जी भी दिखाई दिए। आसन लगाया और यहाँ पर स्थित मारुति धाम यह आश्रम है और चल पड़े मारुति जी के दर्शन करने। बहुत ही सुंदर आश्रम है जो मैया पर स्थित है। जाकर मारुति जी के दर्शन किए, वहाँ पर स्थित महादेव जी के दर्शन लिए और मैया की आरती वगैरह पूरा कर हम विश्रांति के लिए बैठ गए। मिलते हैं कल की वीडियो में। नर्मदे हर।